नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीसीए पार्ट 3 का जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर सब्जेक्ट यूनिट 1 से टॉपिक लिए हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी। तो यहाँ पर जो बाइनरी डिजिट का अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसके बारे में आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारा इस यूनिट का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने देखा था कि डेटा रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होती है, नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, नंबर सिस्टम के डिफरेंट कन्वर्जन कैसे होती है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमारा जो सेकंड लेक्चर था उसमें देखा था फिक्स पॉइंट नंबर, जिसमें वंस कंपोनेंट, टूस कंपोनेंट, बाइनरी, फिक्स पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। नाउ आज का हमारा जो थर्ड लेक्चर है उस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन बाइनरी। जो बाइनरी जितने नंबर्स का है, बाइनरी नंबर्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी की जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होती है वो कैसे कैसे होती है ये देखते हैं। इट इज़ द essential part of the वेरियस डिजिटल सिस्टम। ये डिजिटल सिस्टम जो होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। यू कैन ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द बाइनरी नंबर यूजिंग द वेरियस मेथड। हम विभिन्न मेथड के जरिए बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। दिस ऑपरेशन आर सो मच ईजियर देन द डेसिमल नंबर अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन जो बहुत इजी होते हैं, डेसिमल नंबर की तरह बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। बिकॉज बाइनरी नंबर हैज़ ओनली 2 डिजिट 0 and 1। अगर हम कंपेयर करें कि डेसिमल नंबर की तुलना में बाइनरी नंबर का जो ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो होते हैं वो बहुत आसानी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें खाली 0 और 1 ही होते हैं। बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन आर परफॉर्म इज द सेम एज द डेसिमल नंबर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बाइनरी नंबर का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपका डेसिमल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी का एडिशन कैसे होता है। When we perform the binary addition, we will the two output sum and carry। जब भी हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें दो प्रकार का आउटपुट मिलेगा। बाइनरी में एडिशन ऑपरेशन में पहला होगा सम, दूसरा होगा कैरी। कैरी का जो रोल होता है, जिसे हम कहते हैं कि जब ज़्यादा हो जाता है तो अगले डिजिट के लिए जो चला जाता है कैरी, वो रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम इसको डायग्राम के भाषा में हम रिप्रेजेंट करके आपको दिखलाते हैं कि किस प्रकार से कैरी का क्या रोल होता है और सम कैसे प्राप्त होता है, यानी कि दो बाइनरी नंबरों का एडिशन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास इनपुट पहला जो डिजिट है वो और दूसरा डिजिट अगर 0 0 है तो उसका सम कितना आएगा? 0 आएगा, कैरी 0 रहेगा। अगर पहला डिजिट 0 है और दूसरा डिजिट 1 है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। कैरी क्या रहेगा? 0 रहेगा। पहला डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट 0 है तो उसका रिजल्ट आएगा 1 और कैरी रहेगा 0। अगर पहला डिजिट 1 है और दूसरा डिजिट भी 1 है तो यहाँ पर सम आएगा 0 और कैरी हो जाएगा 1। यानी कि सिंपल सी बात, कैरी कब आएगा? जब दोनों डिजिट 1 1 हो। फर्स्ट डिजिट यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट का जो एडिशन हो रहा है 0 और 1 का। तो अगर 0 और 1 है, 0 0 है तो 0 आ रहा है, 0 1 है तो 1 आ रहा है, 1 0 है तो 1 आ रहा है। लेकिन 1 1 हो गया तो 1 1 यानी 0 और कैरी हो जाएगा 1। यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। हम 3 और 1 को ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा 4 आना चाहिए। तो देखिए 3 का बाइनरी नंबर कितना होता है? 0 0 1 1। 1 का बाइनरी नंबर कितना हो जाए? 0 0 0 1। तो देखिए यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा? 0। कैरी कितना हो गया? 1। यहाँ पर रिजल्ट में कितना आया? 0। कैरी हो गया कितना? 1। अब देखिए कैरी 1 था, हमारे पास डिजिट कौन सा था? 1। 0 के साथ उसको ऐड करना है, लेकिन कैरी हमारे पास कितना है? 1। तो 1 और 1 कितना हो गया जी? 0। फिर से कैरी 1 आ गया। अब हमारे पास कितना था? 0 0 और कैरी कितना था? 1। तो 0 और 1 कितना हो गया? 1। तो कितना आ गया? 1 और फिर 0 और 0 का 0। तो यहाँ पर हम आसानी से हमने क्या कर लिया? 4 का एडिशन कर लिया। तो बाइनरी का एडिशन जो है बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा
डेसिमल नंबर का होता है। बशर्ते बस ध्यान में ये रखना है, जब 1 और 1 आ जाए तो 1 और 1 का क्या होता है, 0 हो जाता है और 1 जो होता है वो कैरी हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं बाइनरी एडिशन का। हमने नंबर लिया तो पहला नंबर है हमारा जो है 1 0 1 0 1। सेकेंड जो नंबर है वो है 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 क्या हो गया, 0, कैरी हो गया 1। फिर से कैरी का 1 और यहाँ पर कितना है 0 और 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, फिर से 0, फिर से कैरी हो गया 1। फिर यहाँ पर देखते हैं 1 ऑलरेडी था, कैरी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया, फिर से 0, अगेन क्या हो गया, कैरी 1। यहाँ पर देखिए अब 0 और 1 था, कैरी कितना है 1, तो फिर से 1 और 1 क्या हो गया 0, फिर से कितना हो गया कैरी 1। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी डिजिट 1 था और कैरी था, तो 1 और 1 क्या हो गया भाई 0, फिर से कैरी 1, तो 1 1 फिर से 0 हो गया, 1 और 1 क्या हो गया 0, कैरी 1 चला गया, तो 0 और 1 का कितना आ गया 1, और जो फाइनल जो कैरी जो 1 हुआ था वो आ गया। तो इस प्रकार से आपका एडिशन होता है दो बाइनरी नंबर का। नाउ देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू बाइनरी नंबर, दो बाइनरी नंबरों का सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन डेसिमल नंबर के सब्ट्रैक्शन की तरह ही होगा, परंतु इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, जिस प्रकार से डेसिमल नंबर में जब हमारे पास नंबर नहीं होता है तो हम दूसरे जो नेक्स्ट जो डिजिट होता है उससे हम बारो करते हैं, वही रूल्स इसमें भी होगा। एडिशन के समय कैरी होता है, इसमें बारो होता है, लेकिन बारो के बाद इसको वापस क्या करना पड़ता है, हमें पैबैक भी करना होता है, किसमें, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में। तो देखिए इसमें कैसे हो रहा है, 0 और 0 का क्या हो जाएगा 0, 0 और 1 का क्या आएगा, 0 में 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कोई था क्या पहले से, नहीं था, तो ये 0 में 1 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसके लिए हमें 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, बारो करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, और कैरी क्या हो जाएगा 1, कैरी क्या हो जाएगा 1, जो बारो जो है वो क्या हो जाएगा 1। फिर उसके बाद 1 और 0, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 1 का कौन सा जाएगा 0। तो यहाँ पर जब संख्या नहीं था तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बारो करना पड़ेगा, दूसरे से हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट जो डिजिट है उनसे हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, 11 और 5 का को माइनस कर रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए 6। तो 11 का बाइनरी नंबर है 1 0 1 1, 5 का बाइनरी नंबर है 0 1 0 1। तो यहाँ पर देखिए 1 1 0 1 1 0 स्पष्ट है। उसके बाद 1 और 0 का क्या होगा 1 1 में 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आया 1। अब यहाँ पर मेन रोल आता है, जहां पर 0 को 1 से क्या करना है, हमें 0 को 1 से हमें क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 0 से 1 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या करेगा, बारो करेगा। बारो किससे करेगा, नेक्स्ट जो डिजिट था, नेक्स्ट 0 कौन सा हुआ 1, नेक्स्ट डिजिट जो 1 था उससे उसने बारो कर लिया। बारो करने के बाद ये कितना हो गया भाई, बारो करने के बाद यहाँ पर आ गया 1, तो 1 1 क्या हो जाना चाहिए 0, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा 1, हमें वापस पे बैक करना पड़ेगा, इसलिए इसका रिजल्ट कितना आएगा 1, क्या आएगा इसका रिजल्ट 1। और यहाँ पर जो डिजिट था ये कितना हो गया 1 हो गया, 1 1 0 पे बैक हो गया। और अगर मान लो जाए ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता, 0 0 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो डिजिट है ये इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट होता है, किसमें, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी दोनों में, चाहे फर्स्ट डिजिट हो या सेकंड डिजिट, किसी में भी 0 अगर रहता है तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, ऑलवेज 0। मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज 0 व्हेन एवर एटलीस्ट 1 इनपुट इज 0। अगर एक कम से कम एक इनपुट 0 है तो वैल्यू ऑलवेज क्या होगा 0 का। अर्थात मल्टीप्लिकेशन में केवल और केवल 1 तभी आएगा जब दोनों के दोनों क्या हो, दोनों इनपुट 1 हो। यहाँ पर देखिए 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 है, तभी क्या आ रहा है
1 आ रहा है, यानी दोनों के दोनों डिजिट जो है वो 1 होगा, तभी क्या आएगा हमारा 1 आएगा, अदरवाइज ऑलवेज क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। बाइनरी डिवीजन जो है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है द रिजल्ट इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड वेयर द डिविजर इज 0। जो डिविजर है वो अगर 0 है तो ऑलवेज क्या होगा नॉट डिफाइंड। जैसे हम कह सकते हैं किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसकी आंसर इनफाइनाइट आती है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर डिजिट जो है फर्स्ट सेकंड जो इनपुट है हमारा अगर वो 0 है तो क्या आएगा, वो अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड के नाम से इसे जानेंगे। देयर आर द 4 पार्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन के 4 पार्ट होंगे, कौन कौन सा होगा, एक तो डिविडेंट होता है, डिविजर होता है, कोडिडेंट होता है और रिमाइंडर होते हैं। ये 4 पार्ट्स होते हैं ऑलवेज। तो अगर 0 0 है तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि सेकेंड इनपुट कौन सा है 0 है, 0 और 1 है तो 0 आएगा, और 1 और 0 है तो अगेन देखिए सेकेंड इनपुट कौन सा है 0, तो फिर से क्या आएगा नॉट डिफाइंड, और अगर 1 और 1 है तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से बाइनरी का अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। हमने देखा बाइनरी का एडिशन देखा जो कि सामान्य डिवीजन ऑपरेशन की तरह होता है, लेकिन उसमें कैरी वाला नियम था। इसी प्रकार हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखा जो सामान्य डेसिमल ऑपरेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें 12 का रूल था। उसके बाद हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी अगर डिजिट दोनों इनपुट में एक भी 0 है तो रिजल्ट 0 आएगा। एक ही शर्त में उसमें 1 आएगा जब दोनों के दोनों डिजिट 1 हों। उसके बाद हमने देखा बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन में साफ साफ नियम ये है कि अगर सेकेंड इनपुट 0 है तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, सेकेंड इनपुट 1 होगा तभी उसका आंसर प्रोसीड होगा। सेकेंड अगर 1 है और फर्स्ट 1 है सेकेंड 1 है तो 1 है, फर्स्ट 0 है और सेकेंड 1 है तो फिर 0 आंसर आएगा। तो आज के इंटायर लेक्चर में हमने देखा बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन। थैंक यू।